This is Nikita. Now we are going to discuss about our new chapter, which is chemical kinetics of chemistry. Chemical kinetics. So what is the meaning of chemical? That is connected to chemistry, and kinetics means movement of chemistry. That means movement of chemical reaction is called chemical kinetics. ठीक है? In this branch of chemistry we are going to discuss about what? The rate of chemical reaction. यहाँ पे हमें सब कुछ क्या पढ़ना है बेटा? Rate of chemical reaction के बारे में. Rate of reaction, ठीक है, rate of reaction and its factor, ठीक है. तो केमिकल काइनेटिक्स में हम देखते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. क्लियर? तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है पहले तो वो देखते हैं. केमिकल रिएक्शन दैट मींस जहां पे एक रिएक्टेंट हो और एक प्रोडक्ट हो. ठीक है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, तो दिस कंप्लीट इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती क्या है. सम रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होती हैं और कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन वी कैन डिवाइड केमिकल रिएक्शन इनटू 3 टाइप. ठीक है, केमिकल रिएक्शन को पर्टिकुलरली 3 टाइप में हम डिवाइड कर देंगे. स्लो रिएक्शन, ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन and fast reaction. On the basis of speed, that means on the basis of rate of chemical reaction, हमने इन chemical reaction को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो जो फास्ट केमिकल रिएक्शन होती है ये क्विकली होती है, विद इन सेकेंड, कुछ ही टाइम में फटाफट से हमको प्रोडक्ट मिल जाता है. लाइक फॉर्मेशन ऑफ AgCl, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड फ्रॉम AgNO3 प्लस HCl. AgNO3 और HCl मिलेगा तो HNO3 और AgCl फॉर्म होगा. ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है. क्लियर? ये फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल हो गया. एंड मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल क्या होता है? मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर. ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है डिसॉल्व होने में. एंड स्लो रिएक्शन होती है कोरोजन. कोरोजन ऑफ आयरन और अदर मेटल का जो ऑक्सीडाइज होता है मेटल्स, तो वो भी बहुत स्लो रिएक्शन होती है. लाइक अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर ग्रीन कलर का बिल्ड कर देता है अपने आसपास के एरिया में, तो ऑक्सीडेशन के बाद ग्रीन कलर डेवलप कर लेता है. ठीक है, लाइक सिल्वर ब्लैक कलर आफ्टर सम टाइम जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, ब्लैकिश कलर का फॉर्म कर देता है. ठीक है, और आयरन भी कैसा हो जाता है बेटा, ब्लैक कलर का हो जाता है. ठीक है, तो ये हो गए 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन हमारी. अब जल्दी से हम देखते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है. इससे हमें पता चल रहा है जो स्लो रिएक्शन इसकी रेट बहुत कम है, मॉडरेट की थोड़ी फास्ट, और फास्ट रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन बहुत हाई होती है. ठीक है, rate of chemical reaction, ठीक है. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को 2 तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और या तो फिर इससे हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिक्रीज इन रिएक्टेंट. ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन और इंक्रीज इन प्रोडक्ट अमाउंट इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा हमारा रिएक्टेंट. जितना जल्दी रिएक्टेंट डिक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट, जितना जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा. तो इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली आर से डिनोट कर रहे हैं हम, और इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट क्या होता
delta P by delta T. Rate that means change of concentration of product with respect to time. Clear? तो अब यहाँ पे हो रहा है increase in product, concentration of product तो increase हो रहा है, that means बढ़ेगा ना, product form हो रहा है, that's why positive होगा, जबकि ये क्या होगा minus delta R by delta T, क्योंकि reactant concentration यहाँ पे हो रही है decrease. अब यहाँ ये जो डेल्टा आर है बेटा वो क्या होता है R2 माइनस R1. क्लियर है ना? अगर हम देखेंगे तो ये दोनों इक्वल है. अगर मैं बोलूँ R तो R एवरेज है, ये रेट ऑफ रिएक्शन R एवरेज इज इक्वल टू प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T और इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T. बोथ आर करेक्ट. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा P होता है बेटा वो होता है P2 माइनस P1. यहाँ पे होता है डेल्टा R R2 माइनस R1. ठीक है, तो यहाँ माइनस क्यों है? बिकॉज अगर इस पे माइनस का साइन लगा है तो माइनस R2 माइनस R1 दैट इज ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2. ठीक है, इससे क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल हायर देन फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिकॉज पहले रिएक्टेंट ज्यादा होगा, जब रिएक्शन होने लग जाएगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी. दैट्स व्हाई हमने क्या बोला, रेट ऑफ डिक्रीज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. क्लियर? यहाँ पे हम देखेंगे तो P2 माइनस P1, सो क्या हो जाएगा ये हमारा P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा T. तो हायर माइनस लोअर, तो हायर कंसंट्रेशन मतलब जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगी वो ज्यादा होगी और इनिशियल कंसंट्रेशन कम होगी. यही जो होता है रिएक्शन में, प्रोडक्ट पहले कम होता है फिर बाद में बढ़ता जाता है. क्लियर है यहाँ तक की बात? अगर मैं ग्राफ देखूँ इन दोनों के लिए, हम यहाँ ग्राफ देखते हैं किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ तो ऐसा कुछ हमारा ग्राफ क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी लोअर एंड हायर कंसंट्रेशन विल बी हायर, फाइनल कंसंट्रेशन विल बी हायर. लाइक इसको हम कंसीडर करते हैं P1 और दैट इज P2. तो हमारा ये हो जाएगा ग्राफ, ये हमें मिल जाएगा हमारा R एवरेज दैट विल बी इक्वल टू प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T. क्लियर दैट थिंग? यहाँ पॉजिटिव कैसे हुआ? अब यहाँ देखिए P1 यहाँ होगा बेटा, P1 और ये होगा T. यहाँ हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अब रिएक्टेंट टाइम के साथ कम हो रहा होगा. क्लियर? तो टाइम के साथ जब कम हो रहा होगा तो हमको ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा. ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन विल बी हायर एट जीरो टाइम. अगर जीरो टाइम देखेंगे तो फिर हमको ग्राफ को यहाँ से लेके चलना होगा. क्लियर? तो इनिशियल कंसंट्रेशन लाइक ये हो गया हमारा R0. ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा टाइम जीरो, हमने फिर यहाँ एक और सेकेंड ले लिया तो ये हमारा लेगा R1 और इसके बाद ठीक है, अब थोड़ा सा और हायर कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं तो R2 लेते हैं, यहाँ पे R1 लेते हैं. क्लियर? इनिशियल कंसंट्रेशन R0, R1 फिर और कम हो गई R2. ठीक है, तो हम देखते हैं ये वाला पॉइंट, यहाँ पे T2, यहाँ पे T1, T2 माइनस T1, यहाँ पे हमको मिल जाएगा R एवरेज. ठीक है, तो आप देखिए फाइनल कंसंट्रेशन कम है कि इनिशियल, फाइनल कम है, तो ये होना क्या चाहिए, R1 माइनस R2. ठीक है, बाय डेल्टा T. बट हमको किसके टर्म में देखना है, डेल्टा. तो डेल्टा हमेशा R2 माइनस R1 होगा, तो हम इसको कैसे चेंज कर देंगे, माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T. तो माइनस R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2. क्लियर? यहाँ पे हो जाती है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. अगर मैं बात करती हूँ इंस्टेंटेनियस की, तो इंस्टेंटेनियस केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक इंस्टेंट टाइम में विद इन माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड में होने वाला कंसंट्रेशन में जो चेंज है. ठीक है, दैट इज हमारी वो, दैट इज आवर इंस्टेंटेनियस केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो वहां पे कुछ नहीं होता, डेल्टा दैट मींस लार्ज चेंज. ठीक है, लार्ज चेंज
अगर मैं बात करूँ P1 और P2 में तो ये बहुत बड़ा चेंज है, आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटा होता है तो हम क्या करते हैं बेटा, डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। तो R इंस्टेंटेनियस इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, माइनस dr बाय, क्लियर, बट इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये प्लस dp बाय dt, प्लस और माइनस साइन सेम रहेगा, बट क्या चेंज हो जाएगा, वहां डेल्टा था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, d दैट मीन्स फॉर द स्मॉल चेंज, ठीक है, और डेल्टा दैट इज फॉर लार्ज चेंज, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा होता है एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म। इसके बाद हम देखेंगे रेट कांस्टेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच।